छठ पूजा से एक दिन पहले दीपू और गुड़िया के चेहरे की उदासी से किसी को कोई मतलब नहीं था। दोनों के चाचा चाची अपनी छठ पूजा के त्योहार की तैयारियों में मगन थे। मम्मी, ये पैंट और कमीज तो बहुत सुंदर है। कल छठ पूजा पर मैं यही पहनूंगा। हाँ हाँ, तो और क्या सोनू बेटा, इसीलिए तो तुम्हारे पापा से कहकर मैंने नए कपड़े मंगवाए हैं। साल भर बाद तो छठ पूजा आती है, उस पर ही तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं। पिंकी बिटिया, तुम्हारे पापा ये लाल फ्रॉक लाए हैं, तुम कल यही पहनना। मैं ये नई साड़ी पहनूंगी। और सुनो जी, तुम तो ये नया पैंट कमीज पहनकर बिल्कुल हीरो लगोगे। तुम भी तो हीरोइन लगोगी ये चमचमाती साड़ी पहनकर। वो तो है, मैं जब लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार होती हूँ तो किसी हीरोइन से कम थोड़ी लगती हूँ। चाचा, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? वो दीपू बेटा, तुम दोनों के लिए नए कपड़े नहीं आए हैं, तुम दोनों के पास जो है वही पहनो। चाची, आपने हमें कभी भी नए कपड़े नहीं दिलवाए, हम तो सोनू और पिंकी के ही पुराने कपड़े पहनते हैं। हाँ, तो उन दोनों के भी नए ही होते हैं, कोई नए कपड़े नहीं आएंगे। जाओ दोनों यहाँ से, दिमाग मत खराब करो हमारा, जब देखो सिर में दर्द करते रहते हैं। रेखा, अगर तुम कहो तो मैं इन्हें भी नए कपड़े दिलवा दूं। कोई जरूरत नहीं, पैसे कोई पेड़ पर नहीं लग रहे हैं जो हम इनके ऊपर भी खर्च करें। इन्हें घर में रखा हुआ है ना, यही काफी है। तुम्हारे भैया भाभी तो ऊपर चले गए, अब इनकी जिम्मेदारी संभाली हुई है ना, अब इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अपनी चाची की डांट फटकार से दीपू और गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उनके माता पिता के जाने के बाद वो दोनों अनाथ हो चुके थे। कहने को तो वो अपने चाचा चाची के साथ रहते थे, पर कभी भी उनके चाचा चाची ने उन्हें माता पिता वाला प्यार दिया ही नहीं। छठ पूजा का दिन आया। रेखा ने छठ पूजा का व्रत रखा, पर 3 दिन तक बनने वाले पकवानों में से एक भी पकवान दीपू और गुड़िया को नहीं खिलाया। छठ पूजा का चौथा दिन था। रेखा अपने परिवार के साथ छठ पूजा का प्रसाद बनाकर घाट पर चली जाती है, पर दीपू और गुड़िया को नहीं ले जाती। दोनों बहुत उदास थे। दीपू, चल हम दोनों भी घाट पर चलते हैं, चाची चाचा सब घाट पर गए हैं। पर चाची ने अगर देख लिया कि हम दोनों घर पर नहीं हैं तो वो हमें बहुत डांटेंगी। उन्होंने कहा था कि उनके आने तक घर की साफ सफाई कर दें। हम चाचा के आने से पहले ही आ जाएंगे। दीपू और गुड़िया घाट की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोग नए नए कपड़े पहने हुए, सजे हुए और खूब सारा सामान ले जाते हुए दिखाई देते हैं। गुड़िया, हमारे मम्मी पापा होते तो वो भी हमारे लिए नए नए कपड़े लाते और मिठाई खिलाते, पर चाची ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। सब छठ पूजा पर खूब मजे कर रहे, पर हम तो छठ पूजा मना ही नहीं रहे। दीपू और गुड़िया दोनों रोने लगते हैं। उस दिन वो बहुत अकेले थे। स्वर्गलोक से छठी मैया और सूर्य देवता भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। तभी उनकी नजर दीपू और गुड़िया पर पड़ती है। बहन छठी, आज छठ पर्व पर हम अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, पर इन दोनों बच्चों की बातें सुनकर मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। भक्त तुम्हें मैया कहकर पुकारते हैं। आज छठ पूजा के दिन तुम्हारा कोई भक्त दुखी नहीं रहना चाहिए। इसलिए बहन, तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और इन बच्चों की सहायता करो। निश्चिंत रहो भैया, मैं अपने किसी भी भक्त को छठ पर्व पर निराश नहीं होने देती। आज छठ पूजा पर मैं इन बच्चों के चेहरे पर खुशी अवश्य लाऊंगी। और फिर छठी मैया दीपू और गुड़िया के सामने प्रकट होती हैं। उन्हें अपने सामने देखकर दीपू और गुड़िया हैरान रह जाते हैं। आप कौन हो? दीपू, गुड़िया, मैं छठी मैया हूँ। मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। छठी मैया, आज तो आपका छठ पूजा का त्योहार है ना? मेरा छठ पूजा पर्व है आज, और आज मैं तुम दोनों को छठ पूजा पर नए नए कपड़े और खाने की बहुत सारी मिठाई और पकवान दूंगी। सचमुच छठ मैया, हम तो सोच रहे थे आज हम छठ पूजा पर नए कपड़े पहन ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहनोगे? मेरे होते हुए तुम्हारे चेहरे उदास नहीं रहेंगे। चलो अब दोनों मुस्कुरा दो। छठी मैया के चमत्कार से दीपू और गुड़िया के पुराने कपड़े नए सुंदर कपड़ों में बदल जाते हैं और उनके सामने ढेर सारे खाने के पकवान और मिठाइयाँ आ जाती हैं। दीपू और गुड़िया बहुत खुश होते हैं। छठी मैया उन्हें खूब प्यार करती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। दीपू और गुड़िया जब घर पहुंचते हैं तो उनके सुंदर कपड़े और हाथों में मिठाई के डिब्बे देखकर चाचा चाची भड़क जाते हैं। मैंने तुम दोनों को कहा था कि मेरे घाट से आने से पहले घर साफ हो जाना चाहिए, पर तुम दोनों घर को गंदा छोड़कर सड़कों पर घूमने निकल गए हैं। और बताओ, ये नए कपड़े तुम्हें किसने दिए?
और हाँ, ये मिठाई के डिब्बे कहाँ से ला रहे हो? मुझे तो लगता है तुम दोनों ने कहीं चोरी की है। सच है ना? तुम दोनों ये सब चोरी करके ही लाए हो ना? ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे। आज इन दोनों की गरम गरम चिमटे से पिटाई करूंगी, तभी ये सच बोलेंगे और सीधे रास्ते पर आएंगे। चाची ये सब हमें छठी मैया ने दिया है। चाचा, आपने चोरी नहीं की। छठी मैया आपसे मिलने आई थी। उन्होंने ही हमें नए कपड़े भी दिए और ये मिठाई, उपहार और खाने की चीजें भी दी। ये देखो, साफ झूठ। अरे 3 दिन से मैं भूखी प्यासी व्रत कर रही हूँ छठ पूजा पर। छठी मैया को मुझसे मिलने आना चाहिए था। उनके दर्शन मुझे तो हुए नहीं, और तुम दोनों झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें छठी मैया मिलने आई थी। सच सच बताओ, नहीं तो तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। जैसे ही रेखा दीपू और गुड़िया को गरम चिमटे से मारने लगती है, तभी छठी मैया प्रकट होती हैं। वे बहुत क्रोध में थी। रेखा, मुझे तुम्हारा छठ व्रत स्वीकार नहीं। मैं तुम्हें इस व्रत का फल नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने मासूम दीपू और गुड़िया को जो दुख दिए हैं, उनके बदले तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हो। कदापि नहीं। मैं ऐसे भक्तों को कभी भी उनकी स्वार्थ भावना से की गई भक्ति का फल नहीं देती, जो दिखावे के लिए मेरी पूजा और भक्ति करते हैं। उन्हें मेरा आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होता। तुमने अपने परिवार के लिए तो व्रत की तैयारियां कर ली, पर दीपू और गुड़िया जो बेचारे अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं है, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। इन मासूम बच्चों का क्या दोष है जो तुम इन दोनों को इतना दुख दे रही हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी श्राप दे सकती हूँ, फिर तुम संपूर्ण जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजारना। नहीं नहीं छठी मैया, हमें श्राप मत दो, हमें माफ कर दो मैया। हमसे भूल हो गई मैया, हमें श्राप मत दो मैया। दीपू गुड़िया को हम अब कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ। दीपू और गुड़िया को उनके चाचा चाची प्यार करने लगते हैं। सब मिलकर छठी मैया को नमन करते हैं। छठी मैया का क्रोध शांत हो जाता है। वो उन्हें क्षमा कर देती हैं और सबको आशीर्वाद देकर वो अंतर्ध्यान हो जाती हैं। आज छठी मैया की कृपा से दीपू और गुड़िया के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। छठ पूजा की तैयारियां हो रही थी। सीमा भी छठ पूजा का सामान लेकर अभी अभी बाजार से ही आई थी। अरे, सारा सामान आ गया? बांस की टोकरी लानी रह गई है। धीरज को फोन कर देती हूँ, रास्ते में से लेते आएंगे। हेलो धीरज, सुनो, रास्ते में आते हुए बांस की टोकरी ले आना। कल सुबह से छठ व्रत प्रारंभ है, हमें घाट पर जाना है। सीमा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा तो तुम मान लोगी? पता नहीं वो बूढ़ी औरत कौन थी, कहाँ से आई थी। उन्होंने बोला तो तुम ये व्रत रखने लगी। पता भी है कितना कठिन व्रत है ये। 3 दिन भूखे प्यासे घाट पर सुबह शाम पूजा करने कैसे जाओगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब पिछले 15 साल से तुम माँ नहीं बन पाई, तो अब ये छठ पूजा और व्रत से कैसे माँ बन सकती हो? नहीं धीरज, ऐसी बात नहीं है। छठ मैया ममता की देवी हैं। उनकी पूजा और व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन बूढ़ी अम्मा ने मुझे ये व्रत बड़े विश्वास के साथ रखने के लिए बोला है। तुम बस वो टोकरी लेते आना। कुछ दिन पहले सीमा को दुर्गा मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत मिली थी। बेटी, कुछ मदद कर दो। 2 दिन बाद मेरी बहू का छठ पूजा का व्रत है और घर में पैसे नहीं है। मेरा बेटा बीमार है, घर में कमाने वाला उसके सिवा कोई नहीं है। अपनी बहू के लिए मैं व्रत का सामान लेने आई थी, पर सामान बहुत महंगा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सारा सामान खरीद सकूं। बस थोड़ी सी मदद कर दो बेटी। अरे माँ जी, ऐसे हाथ मत जोड़िए। रुकिए, मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ। ये लीजिए, इतने काफी है ना? अरे बेटी, है तो बहुत ज्यादा, इसमें नहीं, सिर्फ थोड़े ही चाहिए। सीमा उन अम्मा को 2000 रुपए दे रही थी। सीमा एक अमीर घर की बहू थी, तो उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो स्वभाव से बहुत दयालु थी। नहीं बेटी, इतने नहीं चाहिए, बस 500 रुपए ही बहुत हैं। देखना, तुमने मेरी इस कार्य के लिए मदद की है। छठ मैया तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगी। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर सीमा उदास हो जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो गई? सीमा बूढ़ी अम्मा को अपना दुख बताती है। बेटी, तुम छठ मैया का व्रत रखो, देखना वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। छठ व्रत में बहुत शक्ति है। माँ जी, क्या आप मुझे छठ पूजा के व्रत के विधि के विधान बता दोगी? हाँ बेटी, जरूर। फिर तुम पूरे विधि विधान से छठ मैया की पूजा और आराधना करना। घाट पर जाना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना।
बुढ़िया माँ के कहे अनुसार ही सीमा छठ मैया का व्रत करने जा रही है, इसीलिए उसने धीरज से बांस की टोकरी मंगवाई है। सीमा पूरे विधि विधान से घाट पर जाती है और पूजा करती है। धीरज भी उसके साथ था। धीरज इस व्रत पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अचानक पूजा करते हुए सीमा पानी में थोड़ा आगे चली जाती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गहरे पानी में डूबने लगती है। धीरज बचाओ! सीमा, सीमा, अरे कोई सीमा को बचाओ, मेरी पत्नी डूब रही है। धीरज सीमा को बचाने के लिए आगे जाने लगता है, पर लोग उसे पकड़ लेते हैं। आगे मत जाओ, आगे पानी गहरा है भैया, तुम भी डूब जाओगे। अब तो छठ मैया ही आपकी पत्नी को बचा सकती हैं, उनसे प्रार्थना करो। हे छठ मैया, मैं आप पर विश्वास नहीं करता, पर मेरी पत्नी आप पर विश्वास करके व्रत और पूजन कर रही है, उसे बचा लो। नहीं तो ये लगेगा कि आपकी पूजा के दौरान मेरी पत्नी के साथ ऐसा हादसा हुआ। उसकी रक्षा करो मैया, नहीं तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा माँ। धीरज छठ मैया से प्रार्थना कर रहा था। पानी में डूबते हुए सीमा को लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगी। वो गहरे पानी में डूबती जा रही थी। अचानक उसने देखा छठ मैया पानी पर चलती हुई उसके समीप आ रही हैं और उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही सीमा को होश आया, वो घाट के किनारे बेहोशी से उठी और उसके आसपास सब लोगों की भीड़ लगी हुई थी। धीरज भी उसके सिर को गोदी में रखकर बैठा हुआ था। सीमा उसे सारी बात बताती है। आज साक्षात छठ मैया ने मेरी रक्षा की, मुझे डूबने से बचाया। मुझे माफ कर दो सीमा, मेरे से गलती हो गई। मैं छठ मैया की शक्ति को नहीं पहचान पाया। आज उनका ये चमत्कार देखकर मैं अपना शीश उनके चरणों में झुकाता हूँ। सब लोग छठ मैया के नाम का जयकारा लगाते हैं। धीरज और सीमा मिलकर छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। कुछ दिन बाद सीमा छठ मैया के आशीर्वाद से गर्भवती हो जाती है और कुछ ही सालों में सीमा के 2 बच्चे होते हैं, बेटा और बेटी। एक दिन सीमा को फिर से वही बूढ़ी अम्मा मिलती है, जिन्होंने उसे छठ मैया के बारे में बताया था। वो उनका बहुत धन्यवाद करती है। बच्चों से मिलकर वो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। आज छठ मैया के आशीर्वाद से सीमा की जिंदगी में खुशियाँ आ गई थी।